आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर कोई विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का निश्चित सफलता प्राप्त करने वाला नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर लें। ये नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही में प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों नोट्स आपको एक ही मूल्य में प्राप्त हो जाएंगे। ये नोट्स संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसमें टेक्स्ट बुक जो आप सभी लोगों के प्रास्नातक और स्नातक लेवल पे जो पुस्तकें चलती हैं, ठीक है ना, अधिकतर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही पुस्तकें उसमें इंक्लूड की गई हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक का आश्रय लेकर के उसको बनाया गया है और उसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें भी इंक्लूड करके दी गई हैं। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं आपको साथ में ही, और 15 प्रैक्टिस सेट के साथ ओएमआर सीट भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि आप लोग अपने घर पे ही अपनी तैयारियों के अनुकूल अपनी प्रैक्टिस कर सकें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितनी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। एक एक प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग उसको बाकायदा नोट्स पढ़ने के उपरांत सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ में ही जब विद्यार्थियों का एग्ज़ाम नज़दीक आता है, 10 से 15 दिन शेष रह जाते हैं, तो उनको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उपलब्ध कराई जाती है जिसमें 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड के वन लाइनर क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं। विद्यार्थियों को वो संपूर्ण सिलेबस से तैयार करके उपलब्ध कराया जाता है, उनके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है। ये नोट्स जो आप लोगों को दिया जाएगा वो हार्ड कापी स्ट्रेंथ में होगा, आप लोगों को आपके एड्रेस पे उपलब्ध होगा। और लेकिन जब आप लोग तैयारी के अपने चरम पे होंगे और जब आपकी एग्ज़ाम जो है मतलब नज़दीक होगा तो आपको बेहतरीन तैयारियां करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराया जाता है। उसमें 1000 प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध होती है और उससे आप लोग संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कर पाते हैं। तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको आज ही 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा और अपने नोट्स को बुक करना होगा। चलिए आते हैं खबरों पर बातचीत करने के लिए। देखिए, महाकुंभ हादसे के उपरांत, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी आज की ही तारीख में, लेकिन वो टाल दी गई है, ठीक है। अब ये कैबिनेट की मीटिंग आप सभी लोगों को बसंत पंचमी के उपरांत देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अभी भी मंजूरी अटकी पड़ी है क्योंकि अभी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की नियमावली तो संशोधित हुई, लेकिन 1 चरण और 2 चरण को लेकर के फैसले नहीं हुए हैं। ये फैसला होने के उपरांत आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वो बदलती हुई नज़र आएंगी। अभी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये परीक्षा कब हो सकती है। जब परीक्षा मई में होगी, आप एकदम क्लियर करिए, कन्फर्म करिए इसको, ठीक है ना। और इसके लिए बिल्कुल भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कल की तारीख में शासन स्तर की एक अपनी मीटिंग होने चल रही है जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का सीधा दखल होगा। मतलब माध्यमिक की वैकेंसी है तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का सीधा दखल होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय अधिकारियों की मीटिंग लेंगी और उसमें 1 चरण और 2 चरण पे अवश्य ही डिस्कशन होगा, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी की जो नियमावली बदली गई है उस नियमावली को लेकर के, आहर्ताएँ जो चेंज हुई हैं उन सारी आहर्ताओं को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन अधिकारियों के मन में है कि आखिर विज्ञापनों को जारी करने में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि कल की ही तारीख में आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी आदि के जो समस्याओं को लेकर के अधिकारी बार बार प्रस्ताव भेजते रहते हैं शासन को, उस पर विराम लग जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की लॉन्चिंग जो इनकी वेबसाइट बनेगी, जो ऑपरेशन सिस्टम में वो आएगी, ऑपरेटिव मोड में आएगी, आप यूँ कह सकते हैं, वो 3 या 4 तारीख से मतलब जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है कि हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपनी वेबसाइट भी है, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें बदली गई हैं, विद्यार्थियों को काफ़ी उलझने भी हैं कि आखिर क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। अभी तक परिवर्तन तो सामने आया नहीं है।
बहुत सारी बातें होती हैं सोशल मीडिया फील्ड पे, बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों को बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब उनको तकलीफ़ दे करके भी जाती हैं, कुछ विद्यार्थी खुश हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर विराम लगने वाला है, ठीक है ना। परिवर्तन देखिए हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि टीईटी को लेकर के सहमति बनती है, ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि टीईटी आप सभी लोगों की टीजीटी से तो लागू हो सकती है, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग ही टीईटी करवाएगा और उन्हें ही टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी जारी करना है। तो शिक्षा सेवाचयन आयोग ये कार्य करेगा तो ठीक है ना, क्योंकि उनको टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी करना है, लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड जीआईसी और जीडीसी का विज्ञापन जारी करना है। तो उम्मीद की जा रही है कि एलटी ग्रेड जीआईसी आपकी टीईटी से बाहर रहेगी, लेकिन टीजीटी पीजीटी में इसको लागू किया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ये बातें बहुत जल्दी ही स्पष्ट होने वाली हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को, ताकि हम भी बेहतरीन ढंग से कार्य कर सकें, ठीक है ना। रही बात हमारे आयु सीमा को लेकर के, तो आयु सीमा के लिए भी हम लोगों ने जो सार्थक प्रयत्न स्टार्ट किए थे वो थोड़े से हादसों की वजह से जो है मतलब थोड़े धीमे पड़ गए थे, क्योंकि मौनी अमावस्या का महापर्व था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई कि हम लोग जो है प्रयागराज नहीं जा पाए। और आज तक की स्थितियां यही हैं कि हम प्रयागराज नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को फरवरी माह से ही दिखना जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के उपरांत आप लोगों को टीजीटी पीजीटी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मई के बाद भी अगर एक्सटेंड होगा, आगे जाएगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग को ने एसओपी में परिवर्तन करने के लिए शासन को लेटर लिखा था कि हमारे पास 13.5 लाख विद्यार्थी हैं और हम परीक्षा कराएंगे तो 10 दिन तक पेपर ही होता रहेगा। इस पर उन्होंने एकदम सिरे से मना कर दिया कि एसओपी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। आपके इस टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में ना किसी प्रकार का जीके है ना जीएस है, तो आप लोग एक दिन में एक विषय का या 2 विषय का पेपर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटे विषयों का पेपर आप एक दिन में 2 ठो करा सकते हैं, बड़े विषयों का एक दिन में एक ही पेपर करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए कि एसओपी में बदलाव करने की ज़रूरत पड़े। मतलब यह स्पष्ट है कि आप लोगों की जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं वो 6 से 7 दिनों तक चलने वाली हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा टीजीटी संवर्ग की परीक्षाएं चलेंगी, क्योंकि उसमें विषयों की ज़्यादा संख्या है, विद्यार्थियों की भी ज़्यादा संख्या है। तो वो परीक्षाएं आप सभी लोगों को 1 हफ्ते कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग जो है आयोग ने काम करना स्टार्ट किया है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएंगी शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से भी। साथ ही साथ अभी 1 फरवरी से इनकी स्टार्टिंग होने चल रही है, अध्याचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसके बाद आप लोगों को नए विज्ञापन के लिए, क्योंकि नया विज्ञापन अभी तो आएगा नहीं, ये विज्ञापन आप लोगों का मई या जून में ही जारी किया जाएगा, उसके पहले विज्ञापन की कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। उसकी एकमात्र वजह यह भी है कि अगर टीईटी इसको लागू कर दिया जाता है टीजीटी पीजीटी से ही, ठीक है ना, अगर इस पर सहमति बन जाती है गवर्नमेंट की और इसको लागू कर दिया जाता है तो 110% ये क्लियर है कि आप लोगों का ये विज्ञापन अगस्त तक जा सकता है। जो टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन आएगा ये अगस्त तक जा सकता है, क्योंकि जब तक टीईटी का रिजल्ट आएगा नहीं तब तक विज्ञापन आएगा नहीं, ठीक है ना। या गवर्नमेंट इस पर भी मतलब शिक्षा सेवाचयन आयोग काम कर सकता है कि टीईटी की परीक्षा कराने के बाद विज्ञापन जारी कर दे कि औपबंधिक प्रवेश दे रहे हैं भैया, जो टीईटी में विद्यार्थी पास होंगे वही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो तमाम पहलुओं पर काम हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसमें ईडब्ल्यूएस का जो एज रिलैक्सेशन भी आता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी बहुत सारी बातें हुई थी और काफ़ी जगहों पर विद्यार्थियों को इन सारी चीज़ों की फीलिंग भी आई कि हमको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बेचारे 40 ईयर क्रॉस कर चुके हैं या 40 ईयर का जो उनका डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया होता है ना उसको क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है ना। कोई विद्यार्थी जुलाई में, कोई विद्यार्थी अगस्त में, कोई विद्यार्थी मार्च में, तो वो विद्यार्थी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो अब उनको समस्या ये हो रही है कि आगामी आने वाली एलटी ग्रेड जीआईसी में पीसीएस 2025 में तो हम आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि 40 वर्ष को हो गए हैं। तो क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो हम आवेदन ही नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी पूछते हैं कि आखिर रीज़न क्या होगा कि हमें जो है मतलब एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को आज रीज़न बताना चाहता हूँ। रीजन आप सभी लोगों को कोविड काल के चलते दिया जाएगा, ठीक है ना। 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट की बात सामने आ रही है कि कोविड काल के चलते आप लोगों को 3 वर्ष अतिरिक्त दिए जा सकते हैं, 3 वर्ष। अब उसमें कितने क्राइटेरिया में विद्यार्थी आएंगे, कौन उसमें जो है रिलैक्स प्राप्त करेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाले विषय हैं। लेकिन 3 वर्ष की बातें आ रही हैं, जैसे आपको रेलवे देता है, एसएससी देता है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल में मिला था, यूपीएसआई में मिलेगा, उसी तरीके से आप लोगों को यूपीपीएससी में भी मिलेगा, ठीक है ना। 3 वर्ष गवर्नमेंट दे सकती है आप लोगों को, और 3 वर्ष में जितने भी विद्यार्थी आएंगे, मतलब मान लीजिए जो 44 ईयर के होंगे उनको ये रिलैक्स नहीं मिलेगा, 45 होंगे उनको रिलैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब इस बात को लेकर के भी आती है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थियों को 3 वर्ष दिया जा रहा है, सेम वही क्राइटेरिया रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थियों को भी होगा, ठीक है ना, सेम वही क्राइटेरिया होगा। तो इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत चल रही है। वैसे आप सभी लोग हमें बता सकते हैं हमारे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे कि क्या आप लोगों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन ज़्यादा मुफीद पड़ेगा या आप लोगों का एक अतिरिक्त अवसर ज़्यादा मुफीद पड़ेगा। ये भाई थोड़ा सा हमें इसका एक्सपीरियंस कम है, तो आप सभी लोग हमारे बड़े हैं, तो आप हमें जो है मतलब इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस कर सकते हैं। लाइट कट गई, इन्वर्टर भी हमारा ट्रिप था, इसकी वजह से जो है अंधेरा हो गया तो आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को हमें बताइएगा, ताकि अगर कुछ कमियां शेष हों तो उन कमियों को दूर किया जा सके और आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम जो है अर्जित कर पाने में आप लोगों का हम सहयोग कर सकें, ठीक है ना। बताइएगा इन सारी चीज़ों को लेकर के, और ख़ास तौर पर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस कि आपको 3 वर्ष की आयु सीमा ज़्यादा मुफीद पड़ेगी या आप सभी लोगों को एक अतिरिक्त अवसर ज़्यादा मुफीद पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके जीडीसी के विज्ञापन के लिए। बहुत से हमारे भाई बहन भी पूछ रहे थे कि क्या भाई इसमें जीडीसी का विज्ञापन जो है मतलब जारी हो सकता है क्या। तो देखिए, जीडीसी का विज्ञापन आप सभी लोगों का मार्च महीने में आएगा, ये क्लियर है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि मार्च महीने में जीडीसी का विज्ञापन आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। क्योंकि शासन स्तर से जो कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें इस नियमावली को मंजूरी नहीं दी गई थी। राजकीय विद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, उसमें इस नियमावली को मंजूरी नहीं दी गई थी, क्योंकि कुछ पेचीदगियाँ थीं उसमें, जिसको दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि इन नियमावली के इस दोष को जो है वो दूर करिए। और यदि अब जो है कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें इस चीज़ को जो है अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी, ठीक है ना। और काफ़ी सारे चेंजेस जो है एनसीटीई ने भी किए हैं, स्नातक लेवल पे, नेट जेआरएफ के लेवल पे काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जीडीसी के नियमावली को जो है वो क्लियर किया गया है। उनमें भाई अधिकारी वैसे ही कैरी फॉरवर्ड कर दिए कि हाँ ये नियमावली संशोधित होगी, लेकिन एनसीटीई का रूल कुछ है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से उसकी त्रुटियाँ दूर करने के लिए बोला गया है। अब ये त्रुटियाँ दूर होने के उपरांत काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी भी, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा इससे, फिर आप लोगों की ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन मार्च महीने में ये विज्ञापन जारी हो सकता है। और साथ ही साथ जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की नियमावली है उसको अपडेटेड अवस्था में मैं आप लोगों को बता दूं कि यथाशीघ्र, मान के चलिए कि 2 से 3 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन के माध्यम से वो नियमावली उपलब्ध कराई जा सकती है, ठीक है ना। बहुत जल्दी ही इनके पास वो नियमावली आ जाएगी, उसके बाद आपके विज्ञापन का सिलसिला आरंभ हो जाएगा, मतलब विज्ञापन की तैयारी इनकी स्टार्ट हो जाएगी। अध्याचन लेने की प्रक्रिया समाप्त की जा चुकी है, मतलब अध्याचन इनको भेजे जा चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो मांग की थी कि हमें 31 मार्च तक के सारे अध्याचन हमें भेज दिए जाएं, तो वो अध्याचन भी इनको मिल जाएगा, लेकिन 2-3 दिन के अंदर इनको अपडेटेड नियमावली उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। तो विद्यार्थियों के मन में ये है कि आखिर ये विज्ञापन आएगा कब, परीक्षा कब होगी इसकी। तो मई के महीने में इस विज्ञापन की परीक्षा कराने की पूरी तैयारी है, ठीक है ना। मई महीने में ये परीक्षा होगी आप लोगों की एलटी ग्रेड की। तो विज्ञापन जाहिर सी बात है कि आपका फरवरी, मार्च या अप्रैल में जारी होना चाहिए, है ना, ये इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो इसके लिए आप लोगों को 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। अगर कल की तारीख में ये मीटिंग हो जाती है, जैसे कि पूरी संभावना, पूरी तैयारी है गवर्नमेंट की कि ये मीटिंग हो जाए माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों की, ठीक है ना, शासन स्तर की मीटिंग जो है क्लियर कर दी जाए, कंफर्म कर दी जाए। उसके बाद यदि ये कल मीटिंग होती है तो परसों की डेट में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा,
ठीक है, मैं एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ। अगर ये मीटिंग कल की डेट में नहीं होती है तो जब भी ये मीटिंग होगी उसके 2 से 3 दिन के भीतर आप लोगों का जो है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो इस विज्ञापन में, तो फटाफट ये विज्ञापन जारी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा इसमें, क्योंकि कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है फिर निराशा होती है। निराशा वाली बात नहीं है, आप सभी लोगों को प्रतीक्षाएं अधिकतर करनी पड़ी हैं। 2018 के बाद 2025 चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को 5-6 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा धैर्य और रखना है, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोगों को जाहिर सी बात है देर आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी। दुरुस्त इसलिए आएगी कि उसमें काफ़ी सारे नए विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। काफ़ी अहर्ताओं में आप लोगों को अभी जो ये साइंस और उसमें बीएससी वगैरह के सिलेबस में आपके अहर्ताओं में सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, है ना, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को परेशान करती थी। उन सारी चीज़ों को परिवर्तित किया गया है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को उसमें रिलैक्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि जीव विज्ञान जैसे इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को टीजीटी और एलटी स्तर से हटा करके साइंस में इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये परिवर्तन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो छात्र हित में हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। हम सभी लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो भी परिवर्तन हो हमारे भाई बहनों के हित में हो, उनका कल्याण करने वाला हो। बस इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग भी कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर चीज़ें इम्पैक्टफुल हो, हमारे भाई बहनों के हित में हो, इन सारी चीज़ों का हम लोग भी ध्यान रख रहे हैं। तो चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आप सभी लोगों का एक लाइक, आप सभी लोगों का एक शेयर हम सभी लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को प्रोवाइड कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सहयोग करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने यूपी के लिए। यूपी इस समय जो है स्लीपिंग मोड से अपने थोड़ा सा उठा है ना, आइसोलेशन में चला गया था, आप यूँ कह सकते हैं। लेकिन अब वो थोड़ा सा अपने आप को पंचुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फरवरी से आप लोगों को इनका शेड्यूल देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें इनकी काफ़ी सारी पुरानी भर्तियां हैं, जिसके एग्ज़ाम डेट वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम डेट आप सभी लोगों को जो ये ग्राम पंचायत अधिकारी वगैरह वीपीओ वगैरह की वैकेंसी आई थी, उन सारी चीज़ों के लिए भी है। पीईटी 2025 के विज्ञापन के संदर्भ में भी है, क्योंकि पीईटी 2025 की वैधता क्या होगी, क्या चीज़ें बढ़ाई जाएंगी, क्या चीज़ें घटाई जाएंगी, इन सारी चीज़ों को जो है क्लियर किया जाएगा। और शासन स्तर से इसकी मंजूरी अभी भी प्राप्त नहीं हुई है, तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी। और पीईटी का मिनिमम जो वैलिडिटी है वो 2 वर्ष की हो जाएगी। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर के अभी तक आप लोगों की लोअर सबऑर्डिनेट भी लटकी पड़ी है, लेखपाल की नई वैकेंसी भी लटकी पड़ी है, वीडियो की नई वैकेंसी लटकी पड़ी है, और काफ़ी सारे पुराने विज्ञापनों के इंटरव्यूज़ लटके पड़े हैं, है ना। तो इन सारी पहले आपके यूपी का जो कार्य प्रणाली है कि पहले हम पुरानी भर्तियों को जो है वो फॉरवर्ड करें, पुरानी भर्तियाँ कंप्लीट की जाए, उसके बाद नई भर्तियों में हाथ डालते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका एक भी विज्ञापन जारी होता है तो समय से पूरे नहीं हो पाता है, उसमें 5-6 साल, 8 साल, 10 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी समस्याओं में विद्यार्थी क्या होता है, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, वो परीक्षा दे करके भूल जाते हैं। कोई विद्यार्थी होता है कि फॉर्म डालने के बाद वो भूल जाते हैं कि हम फॉर्म कहाँ है के डाले थे, ठीक है ना। और परीक्षाएं हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हमको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है, क्यों भूल जाते हैं भाई। वो समस्या तो इसी बात को लेकर के है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियां अब ना आने पाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही कार्य करना है। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि आगामी जो समय है आप सभी लोगों का, जो 26 फरवरी के बाद से स्टार्ट होने वाला है, मतलब मार्च से आप मान सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। और जाते जाते मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, है ना। और काफ़ी सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो लगातार फ़ोन करते हैं। मैं ऐसे विद्यार्थियों से बताना चाहता हूं, प्लीज़ एंड प्लीज़ कॉल ना किया करिए, क्योंकि एक बार आपका कॉल डिस्कनेक्ट अगर कर दिया गया तो आप बार बार कॉल करते हो, ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है,
ठीक है ना। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, हर किसी की अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हमेशा खाली है, आप कभी भी कॉल करोगे आप आराम से बात कर लोगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए और आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। तो चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फाइलिंग करने में टाइमिंग लगती है, थोड़ा सा आप सभी लोगों को इसका पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं ही अधिकारी हूँ, मैं ही शासन प्रशासन हूँ जो मैं आप लोगों को एक फिक्स डेट बता दूंगा, ठीक। उसमें टाइपिंग होती है, जो चीज़ें आप लोगों की करेक्शन किया जाता है कि हाँ जो डेटा आपने दिया, जो डॉक्यूमेंट आपने दिया, उसकी फाइलिंग होती है बारीकी से कि कहीं भी एक भी चीज़ें आपकी जो है वो गड़बड़ ना हो। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए प्रभु, इतना जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए जितना पंक्चुअलिटी से जितना प्रयास करता है, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपके गार्जियंस, आपके बड़े भाई, आपके भाई, ठीक है ना, प्रयास करेंगे आपके लिए, सेम वही कंडीशन हमारी होती है। लाभ की स्थितियां आपकी हों, प्रयास हमारा हो, इन्हीं सारी चीज़ों को दायित्व का निर्वहन जो है वो आपका ये भाई करता है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। अगर किसी विद्यार्थी को हमसे हमारे नोट्स आज चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही प्राप्त कर लें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।